उस समय भी भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था और अंग्रेजों का समर्थन किया था। अबे चूतिया आदमी, तेरे को किसने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और अंग्रेज गोलमेज सम्मेलन 1927, 28 और 32 में कर रहे थे भारत को छोड़ने के लिए। थोड़ा इतिहास तो पढ़ ले चूतिया। इस चित्र को नए से खारिज करता हूं और उसी प्रकार से दहन करता हूं। हमारे जो बच्चों ने आत्मदाह किया था उनके प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अंबेडकर को के कृत्य को वास्तव में समाप्त हो जाना चाहिए। दूसरी बात, कहा जाता है अंबेडकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। यह गलत बात है। वास्तव में अंबेडकर अंग्रेजों का चाटुकार था। अंग्रेजों का वो चाटुकारी करता था, उसका दलाल था। इतिहास के कई उदाहरण मैं इसके पक्ष में दे सकता हूं। पहला उदाहरण साइमन कमीशन है। इस साइमन कमीशन का पूरा देश विरोध कर रहा था। लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने विरोध करने के नाते लाठीचार्ज कराया और उसी के बाद चोट के कारण उनकी मृत्यु तक हो गई थी। भगत सिंह को भी चोटें आई थी। साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान बावजूद इसके अंबेडकर साइमन कमीशन का समर्थन कर रहा था, अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहा था, अंग्रेजों की दलाली कर रहा था। एक दो और भी उदाहरण देना चाहता हूं। कैबिनेट मिशन के सदस्य को इन्होंने 14 मार्च 1946 को एक पत्र लिखा था और पत्र लिख करके ये कहा था कि हम आपका समर्थन करते हैं। पूरा देश भले ही विरोध करता हो, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका समर्थन करता हूं। यह भी अंग्रेजों की चाटुकारिता थी, उनकी दलाली थी। इसके अलावा भी कम्युनल अवार्ड, अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, जिसके पीछे उनका उद्देश्य था कि हिंदुओं में इसी बहाने फूट डाला जाए। इस कम्युनल अवार्ड का गांधी जी ने विरोध किया और अंत में इसे वापस लेने की मांग को लेकर के वह आमरण अनशन तक किए थे। उस कम्युनल अवार्ड का भी अंबेडकर ने समर्थन किया था। पूरे देश जहां एक तरफ था, वहां दूसरी तरफ पूरे देश के खिलाफ जाकर के इस कम्युनल अवार्ड का भी इन्होंने समर्थन किया था। एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन का पूरे देश में आंदोलन चल रहा था। लोग कह रहे थे कि अंग्रेज हमारा देश छोड़ के चले जाओ। उस समय भी भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था और अंग्रेजों का समर्थन किया था। यह व्यक्ति अंग्रेजों का दलाल था, चाटुकार था। इसके पक्ष में बहुत सारे उदाहरण हमको इतिहास में मिल जाएंगे। यह तो जो उदाहरण मैंने बताया वो बहुत थोड़े से थे। जाति आधारित आरक्षण के चलते हमारे जिन बच्चों ने आत्मदाह किया है, उनका बदला लेने के लिए, उसका प्रतीकात्मक रूप से विरोध करने के लिए मैं अंबेडकर के इस चित्र को नए से खारिज करता हूं और उसी प्रकार से दहन करता हूं। हमारे जो बच्चों ने आत्मदाह किया था उनके प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अंबेडकर को के कृत्य को वास्तव में समाप्त हो जाना चाहिए। साथियों, आज के दिन अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल के दिन को मैं आरक्षण समाप्ति संकल्प दिवस के रूप में घोषित करता हूं और साथ ही यह संकल्प भी लेता हूं
अपने राजनैतिक गुरु श्रद्धेय आचार्य चाणक्य की सौगंध खा करके कि मैं देश से जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करके ही दम लूंगा, करा करके दम लूंगा और पूरे देश से जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था के जो विरोधी लोग हैं उनको इकट्ठा करूंगा और इकट्ठा करके इसके जिम्मेदार लोगों को समाप्त करूंगा राजनीति से। देश में राष्ट्रवादी सरकार बनेगी ताकि यह व्यवस्था समाप्त हो सके। आज के दिन आरक्षण समाप्ति संकल्प दिवस की मैं घोषणा करता हूं और साथ ही यह आग्रह भी करता हूं, बताना भी चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो का उद्देश्य अपने ही समाज के किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि देश और समाज के लोगों को अंबेडकर के बारे में सही जानकारी देना है ताकि लोग भ्रम में न रहें, इस व्यक्ति की हकीकत को जान लें। इसको जो भारत रत्न दिया गया था एक साजिश के तहत कांग्रेस की सरकार ने दिया था, क्योंकि उसको जानकारी थी, पता था कि इस कार्य से हमें एक वर्ग विशेष का वोट मिल सकता है। इसलिए जो व्यक्ति महापुरुष नहीं था, जो किसी भी अवार्ड के योग्य नहीं था, उसको देश का सबसे बड़ा पद दिया गया, सम्मान दिया कांग्रेस के द्वारा। मैं इस पार्टी का भी विरोध करता हूं और जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था को वर्तमान की झांसा राम की जो सरकार है उस सरकार के द्वारा इस व्यवस्था को सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ाया गया, फैलाया गया, आगे बढ़ा दिया गया। इसलिए इस पार्टी का भी विरोध करते हुए सभी आरक्षण विरोधियों का मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग एकजुट हो जाइए। धन्यवाद। मैं जयप्रकाश मिश्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया, अपने राजनैतिक गुरु श्रद्धेय आचार्य चाणक्य की सौगंध लेकर कहता हूं कि इस देश से जाति आधारित आरक्षण एवं SC/ST एक्ट को समाप्त करा करके ही दम लूंगा। इसके समाप्ति तक चैन से नहीं बैठूंगा। देश में जो भी जाति आधारित आरक्षण एवं SC/ST एक्ट विरोधी लोग हैं उनको एकजुट करूंगा और इन दोनों व्यवस्थाओं से देश का जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान के प्रति देश की जनता को जागरूक करूंगा। इस स्थान का नाम राजीव चौक से बदलवा करके राजीव गोस्वामी चौक रखूंगा और यहाँ पर आरक्षण विरोधियों के अग्रदूत स्वर्गीय राजीव गोस्वामी जी की भव्य मूर्ति बनवाऊंगा। ईश्वर मेरी मदद करें। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।